हम देखते हैं कि गोकू बाकी सभी के साथ मल्टीवर्स 4 में पहुंच जाता है और उधर मल्टीवर्स 4 का गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में उस हारुका के सामने खड़ा होता है और हारुका उससे कहता है, मैं तो बाकियों को भी मारने वाला था, लेकिन उससे पहले तुम खुद आ गए। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मारने के बाद मैं बाकी का काम भी पूरा कर लूंगा। ये कहते ही हारुका गोकू को हिट करता है, लेकिन गोकू उसे डॉज करता है और उसके चेहरे पे एक जोर का पंच मारता है, लेकिन उसे भी हारुका रोक लेता है और वो दोनों एक दूसरे पे की ब्लास्ट करते हैं, जिससे कि एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन तभी उसी वक्त हारुका को कुछ महसूस होता है और वो ये समझ जाता है कि कोई और भी ताकतवर है जो कि उसकी तरफ आ रहा है। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि हारुका गोकू को अचानक से पकड़ लेता है और उसे वो लेकर एक अदर डायमेंशन में चला जाता है। तभी हम उधर दूसरी तरफ गोकू और बाकी सभी को देखते हैं और उन सभी को वो एनर्जी महसूस होना बंद हो जाती है। तभी गोकू कहता है, क्या ये भला क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? तभी डार्क जिन भी कहता है, तुम सही कह रहे हो, पता नहीं कैसे, लेकिन उसकी एनर्जी तो अचानक से गायब हो गई। लेकिन वो गायब कैसे हो सकता है? ये कैसे हो गया? तभी गोबामा कहता है, सीधी सी बात है, अगर हम सब उसकी ताकत को महसूस कर पा रहे हैं तो वो भी हमारी एनर्जी को महसूस कर पा रहा होगा और वो समझ गया होगा कि हम उसके पास काफी तेजी से आ रहे हैं, तो वो छुप गया होगा। तभी गोकू कहता है, अगर ऐसा है तो हमें इस बारे में पता कैसे चलेगा कि वो कौन है? तभी डार्क जिन कहता है, ये सब छोड़ो, चलो पहले साइंस को ढूंढते हैं, हमें अर्थ पे जाना चाहिए, शायद हमें वहां पे कुछ पता चलेगा या कुछ जानकारी तो मिलेगी। इस पे ओमनी गोकू कहता है, ठीक है, चलो चले। ये बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सभी वहां के अर्थ पे जाने के लिए निकल जाते हैं और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू उस हारुका के साथ किसी और डायमेंशन में पहुंच जाता है
और कहता है, अब यहाँ पे कोई भी नहीं आ पाएगा और ना मेरी ताकत और किसी को महसूस होगी। लेकिन वो सब आखिर कौन थे? मैंने इतनी ताकत कभी पहले महसूस नहीं की, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, वो सब इस यूनिवर्स के तो नहीं होंगे। खैर, मुझे इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं बस इसे मारकर यहां से चला जाऊंगा और उम्मीद है कि मुझे इस काम के लिए उन्हें मुझ पर गर्व होगा। तभी गोकू उससे कहता है, तुम कायरो की तरह यहां भला क्यों आ गए? आखिर करना क्या चाह रहे थे तुम? तभी हारुका कहता है, ज्यादा कुछ नहीं। मैं चाहता था कि मेरे और तुम्हारे लड़ाई के बीच कोई भी ना आए। कोई नहीं, समझे? तभी गोकू कहता है, तुम बेवकूफ किसे बना रहे हो? मैं सब समझ गया। तुमने उन सब की ताकत महसूस कर ली और उन सब से बचने के लिए यहां छुपे हो, क्यों है ना? तभी हारुका कहता है, क्या बात है, तुम तो बहुत ही ज्यादा होशियार हो। लेकिन अब भला ये बताओ कि तुम्हें यहां पर कौन बचाएगा? तुम भला कैसे बचोगे? इस पे गोकू कहता है, मुझे किसी से भी बचने की जरूरत नहीं है, समझे? बचने की जरूरत तो तुम्हें पड़ेगी, और वो भी मुझसे। ये बात को कहने के बाद गोकू उस पे बहुत ही तेजी के साथ एक जोर का हमला करता है। लेकिन तभी हारुका उसके हमले को पकड़ लेता है और कहता है, बेवकूफ काकरोट, तुम अभी तक नहीं समझे कि मैं वहां से क्यों गया था। क्योंकि मैं तुम्हें अकेले में मारकर उन सभी के सामने फेंक दूंगा, समझे? ये बात को कहने के बाद हारुका गोकू को एक जोर का हिट करता है। गोकू उसे रोकता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी हारुका उस पे टूट पड़ता है और अपने पंच और किक उस पे करने लगता है। गोकू भी उस पे अपने कई सारे हमले को करने लगता है और उस डायमेंशन के अंदर कई सारे धमाके होने लगते हैं और उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। और उधर दूसरी तरफ हम गोकू और बाकी सभी को देखते हैं, जो कि आखिरकार वहां के प्लैनेट अर्थ पर पहुंच जाते हैं। और प्लैनेट अर्थ की काफी ज्यादा बुरी हालत होती है। सभी लोग मरे हुए होते हैं और पूरा का पूरा शहर खून से लथपथ होता है। ये सब देख के वो लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं,
इतना भयानक दृश्य, ये सब कुछ भला किसने किया होगा? इस पे डार्क जिन कहता है, कितनी बेरहमी से मारा है इन सबको। तभी उसी वक्त सभी गोकू के मन में अचानक से चीची का ख्याल आता है और तभी ओमनी गोकू कहता है, मैं गोटेन की एनर्जी महसूस करता हूं। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ पल में वो सभी के सभी एक साथ गोटेन और चीची के सामने पहुंच जाते हैं। तभी गोटेन उन सभी को देख के काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या डैड? लेकिन आपने इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हैं? तभी गोटेन की नजर बाकी सभी गोकू पे पड़ती है और वो कहता है, क्या इतने सारे डैड और एक नेमेकियन? गोटेन डर जाता है और चिल्लाता है। तभी गोकू कहता है, गोटेन डरो मत, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी चीची गोटेन की आवाज को सुन के सामने आती है और कहती है, क्या हुआ गोटेन, तुम चीखे क्यों? और तभी वो वहां पे मौजूद सभी गोकू को देख के काफी चौंक जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी ओमनी गोकू कहता है, मुझे पता था कि कुछ ऐसा ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें यारागा को दिखाया जाता है, जिसने कि ब्रोली और काइजो की काफी बुरी हालत कर दी थी। और वो कहता है, तो अब तुम समझे कि लॉर्ड यारागा एक सुप्रीम ओमनी किंग है जो कि तुम दोनों का खात्मा करेगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे सयन साथियों को उपहार में देगा।